हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2008 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सुपर हीरो मूवी की एक्सप्लेनिंग को। मूवी की शुरुआत में एक अमेरिकी मिलिट्री बेड़ा अफगानिस्तान में होता है। वो अपने साथ एक जाने माने बिजनेसमैन टोनी स्टार्क को ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी एक गाड़ी में धमाका हो जाता है और उन पर गोलियों की बौछार होने लगती है। वो सारे फौजी मारे जाते हैं और कुछ लोग आकर टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेते हैं। फिर उसके 36 घंटे पहले दिखाया जाता है कि लॉस वेगस में एक प्रोग्राम चल रहा है। वहां पर पोडियम में एक आदमी बोलता है कि बहुत छोटी सी उम्र में हावर्ड स्टार्क के बेटे टोनी स्टार्क ने तेज दिमाग की बदौलत अपना नाम बना लिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने पहला सर्किट बोर्ड बनाया और 6 साल की उम्र में पहला इंजन, और 17 साल की उम्र में उसने MIT से ग्रेजुएशन की। पिता की मौत के बाद हावर्ड स्टार्क के पुराने दोस्त ऑबी स्टैन उर्फ ऑबी ने मशहूर हथियार निर्माता की कमी को पूरा किया, लेकिन 21 साल की उम्र में टोनी स्टार्क वापस आया और पिता की कंपनी को आसमान की बुलंदियों में ले गया। उसके बाद स्टार्क इंडस्ट्री के पार्टनर ऑबी को अवार्ड दिया जाता है और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क कसिनो से बाहर आ रहा होता है तो उससे एक जर्नलिस्ट सवाल पूछती है। टोनी स्टार्क उसे बोलता है कि मेरे पिता ने मिलिट्री के लिए बहुत से हथियार बनाए और खुद मौत के सौदागर भी उनको हीरो मानते थे। उसकी बातें सुनकर जर्नलिस्ट इम्प्रेस हो जाती है और फिर रात को वो टोनी के साथ गपागप कर देती है। फिर सुबह जब वो खड़ी उठती है तो उसे चारों तरफ जारविस की आवाज़ें सुनाई देती है। दरअसल जारविस टोनी का AI होता है। फिर पेपर पॉट्स उसे वापस भेज देते। पेपर टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी होती है। उसके बाद पेपर टोनी को अपने बर्थडे के बारे में बताती है तो टोनी उसे खुद के लिए ही गिफ्ट लेने के लिए बोल देता है। फिर टोनी स्टार्क मिलिट्री कमांडर रूडी के साथ अपने प्राइवेट जेट से बैग्राम एयरबेस अफगानिस्तान जाता है और जनरल से मिलता है। वो उनके सामने अपने हथियार पेश करता है जिसका नाम जेरिको होता है। फिर टोनी मिलिट्री के साथ बेस के लिए रवाना हो जाता है और उसके साथ वही सीन हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सीने में धमाके की वजह से छर्रे घुस गए हैं और वहीं पर एक डॉक्टर है जिसने उसके सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिट किया हुआ है जो कार की बैटरी से जोड़ा हुआ है और वो छर्रों को दिल की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। उसके बाद वहाँ पर आतंकवादी आने लगते हैं तो डॉक्टर टोनी को बोलता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। फिर आतंकवादी टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके मना करने पर वो उसे टॉर्चर करते हैं और बाहर ले जाकर उसे दिखाते हैं कि उनके पास टोनी के काफ़ी हथियार हैं। फिर आतंकवादी उसे बोलता है कि तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और जो भी सामान तुम्हें चाहिए उसके लिए लिस्ट तैयार करो। टोनी को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। फिर डॉक्टर टोनी को थोड़ा मोटिवेट करता है और टोनी अपने काम में जुट जाता है। उसमें डॉक्टर भी उसकी मदद करता है। फिर टोनी सबसे पहले अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है जिसकी मदद से वो जिंदा रह सकता है। उसके बाद वो डॉक्टर को एक आयरन सूट का नक्शा दिखाता है और सूट बनाना शुरू कर देता है। आतंकवादी उन्हें देख रहे होते हैं। वो जेरिको का डिज़ाइन और जो चीज़ टोनी बना रहा है उसका डिज़ाइन देखता है जो बिल्कुल अलग होता है। फिर आतंकवादी टोनी के पास जाकर उसे चंगेज़ खान की कहानी सुनाता है और डॉक्टर के मुंह में अंगारे घुसाने की धमकी देता है। फिर टोनी उनसे एक दिन का टाइम और मांगता है। उसके बाद टोनी पूरी शिद्दत से अपने काम में जुट जाता है और तैयार करता है अपना पहला मार्क 1 आयरन सूट। टोनी उसे पहनने लगता है, लेकिन आतंकवादी उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं। फिर डॉक्टर टोनी के सूट को प्रोसेसिंग करने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर आतंकवादियों को रोकने के लिए चले जाता है। फिर जब आयरन सूट असेंबल हो जाता है तो टोनी सभी आतंकवादियों को पेलने लगता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो वहाँ पर डॉक्टर मरने की हालत में होता है। टोनी उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और गुफा से बाहर आ जाता है। फिर वो आतंकवादियों के सारे हथियार जो उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्री के चुराए थे वो सारे जलाकर वहाँ से अपने सूट की मदद से पहली उड़ान भरता है और वहाँ से बहुत दूर गिरता है। फिर थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे अमेरिकी मिलिट्री ढूंढ लेती है और जब वो वापस अमेरिका आता है तो टोनी को बहुत सबक मिल चुके होते हैं। फिर टोनी हैप्पी को बोलता है मुझे सबसे पहले चीज़ बर्गर चाहिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मैंने अपने जवानों को अपने ही हथियारों से मरते हुए देखा है जिन्हें मैंने उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त स्टार इंडस्ट्री के हथियार निर्माण को बंद करता हूँ। फिर टोनी घर जाता है और वहाँ ओबी उससे काफ़ी बहस करता है, लेकिन टोनी उसे अपने सीने में लगा आर्क रिएक्टर दिखाकर बोलता है कि अब हम इसे बनाएंगे। फिर टोनी अपने लिए नया आर्क रिएक्टर बनाता है और पेपर की मदद से उसे अपने सीने में फिट कर देता है। उसके बाद टोनी रोडी से मिलने जाता है। वो रोडी को अपने साथ शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है।
फिर टॉनी घर वापस आकर मार्क 2 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों को टॉनी का मार्क 1 सूट मिल जाता है जिसकी मदद से वो भागा था। फिर टॉनी मार्क 2 पर फुल डेडिकेशन से लग जाता है। उसमें उसे काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिर वहाँ पर ओबी आकर उसे बोलता है कि बोल्ड हम पर केस करना चाहता है क्योंकि तुम्हारे फैसले से कंपनी के 65% शेयर गिर चुके हैं। लेकिन टॉनी उसकी बात नहीं सुनता। वो वापस आकर अपने मार्क 2 पर काम करने लगता है जिसमें उसे पहली सफलता मिल जाती है। वो उड़ने लगता है। उसके बाद वो अपने नए सूट मार्क 2 को असेंबल करता है और जार्विस की मदद से आसमान में उड़ने लगता है। फिर वो सूट को मैक्सिमम हाइट तक ले जाता है। वहाँ उसका सूट जमने लगता है और वो फिर वापस आ जाता है। वापस आकर वो देखता है कि पेपर ने उसका पहला आर्क रिएक्टर कांच के डब्बे में पैक करके रखा हुआ है। उसके बाद टॉनी जार्विस से मार्क 3 पर काम करने के लिए बोलता है जिसका कलर वो लाल रखने के लिए बोलता है और खुद बोल्ड मीटिंग में पहुंच जाता है। वहाँ पेपर पॉट्स को देखकर वो उसके साथ डांस करने लगता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद टॉनी ड्रिंक लेने जाता है तो उससे एक लड़की मिलने आती है। वो उसे गुलमीरा की तस्वीरें दिखाती है जहाँ स्टार्क इंडस्ट्री के हथियार चोरी छिपे बेचे जा रहे थे। वो ओबी से पूछता है तो वो उसे बोलता है कि मैंने ही हथियार बेचे हैं और मैंने ही तुम पर केस किया। उसके बाद टॉनी घर आकर न्यूज़ देखता है जिसमें गुलमीरा के मासूम लोगों की हत्याएं दिखाते हैं। गुलमीरा के हमले का जिम्मा वही आतंकवादी लेता है जिसने टॉनी स्टार्क को किडनैप किया था। वो अपनी गैंग का नाम 10 रिंग्स बताता है। टॉनी उसकी न्यूज़ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपना मार्क 3 आयरन मैन सूट पहनकर आसमान में उड़ान भरकर गुलमीरा के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ आतंकी वहाँ के मासूम लोगों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टॉनी स्टार्क पहुँच जाता है और आतंकियों को मारकर उनके सारे हथियार नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ अमेरिकी मिलिट्री को पता लगता है तो वो बौखला जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। वो उसे रडार पर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर रोडी टॉनी को फ़ोन करता है और तभी उन्हें आयरन मैन दिखाई देता है। वो उस पर मिसाइलों से हमला करते हैं, लेकिन तभी टॉनी रोडी को बोलता है कि सूट में मैं ही हूँ, तुम हमला मत करो। और प्रेस वालों से बोलना है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद ओबी आतंकियों से मिलता है और बोलता है कि तुम उसे उसी टाइम मार देते तो अच्छा होता। आतंकवादी उसे बोलता है कि तुमने उसकी कीमत कम लगाई थी। फिर वो उसे टॉनी का पहला सूट दिखाता है और फिर ओबी आतंकवादी को वायरलेस इलेक्ट्रिक शॉट देता है और उसको दिए हुए सारे हथियार सब कुछ ले जाता है। दूसरी तरफ टॉनी स्टार्क पेपर को बोलता है तुम कंपनी में जाओ और सारा डाटा लेकर आओ। पेपर मना करती है, लेकिन टॉनी उसे बोलता है कि उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मेरा मकसद सिर्फ उन्हें सबक सिखाना है और मेरे तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर पेपर स्टार्क इंडस्ट्री में जाकर सारा डाटा कॉपी करने लगती है। तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है और फिर पेपर उसे बिना कुछ पता चले वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओबी कंप्यूटर चेक करता है तो समझ जाता है कि उसने सारा डाटा कॉपी कर लिया है। उसके बाद वो टॉनी के घर जाता है और उसे वायरलेस इलेक्ट्रिक शॉट देकर उसका आर्क रिएक्टर की छाती से निकालकर वहाँ से चले जाता है। पेपर रोडी को फ़ोन करके सब कुछ बताती है और रोडी टॉनी के घर की तरफ निकल जाता है। फिर टॉनी अपना पुराना आर्क रिएक्टर पहनने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ ओबी बड़ा सा आयरन सूट बनाकर उसमें टॉनी का आर्क रिएक्टर लगा देता है। फिर रोडी टॉनी के घर जाकर उसको आर्क रिएक्टर पहना देता है और टॉनी निकल जाता है ओबी को रोकने। उधर पेपर शील्ड के एजेंट्स के साथ वहाँ पर जाती है जहाँ ओबी होता है। वहाँ ओबी बहुत बड़े से आयरन सूट को पहनकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तब तक टोनी स्टार्क वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। वो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और ओबी टॉनी को बहुत बुरी तरह पेलने लगता है। टॉनी का जितना मुश्किल होता है इसलिए वो ओबी को ज़्यादा ऊंचाई में ले जाता है। वहाँ ओबी का सूट बर्फ़ से जम जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वापस नीचे आकर ओबी टॉनी के सूट को तोड़ने लगता है, लेकिन टॉनी छुपकर पेपर से बोलता है कि जब मैं इशारा करूँ तो तुम धमाका कर देना। फिर ओबी टॉनी के सूट को तोड़ देता है। फिर टूटी फूटी हालत में टॉनी पेपर को धमाका करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है जिससे ओबी मर जाता है। उसके बाद वहाँ पर धमाका होता है जिसमें टॉनी भी घायल हो जाता है। फिर अगले दिन टॉनी अखबार में देखता है कि लोगों ने उसका नाम आयरन मैन रखा है। उसके बाद टॉनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और सबके सामने बोल देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में टॉनी से मिलने आता है
निक फ्यूरी सील्ड का डायरेक्टर, जिसके बारे में हम अगली मूवी में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।